उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं, है ना? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले अपने अध्याय में जैसा सवाल वैसा जवाब। अब क्या है इस अध्याय में, आइए जाने। तो बच्चों, वाक पटुता का आश्चर्य यह नहीं है कि अपनी बात को ही सही सिद्ध किया जाए, बल्कि समझदारी तो इसमें है कि जैसा सवाल हो उसका जवाब भी वैसा ही दिया जाए। प्रस्तुत पाठ में इस बात को बड़े ही रोचक ढंग से समझाया गया है। बादशाह अकबर अपने मित्र यानी कि मंत्री थे उनके बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर ने एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। वो सोचते थे कि बीरबल तो बिल्कुल मूर्ख है, लेकिन अपने मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्का रखाशे में तूती की आवाज़। यानी कि अकबर के दरबार में तो किसकी वाहवाही होती थी? बीरबल की ही होती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, जहां पना बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। तो उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नापें। उस नकली बुद्धिमान की कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना मुहावरा है, यानी कि हकीकत सामने आ जाना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकते हो? बीरबल बोले, जहां पना जरूर कोशिश करूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह अकबर को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत धरती पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से संसार के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारे संसार को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही सारे आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भूख सिकुड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल ने उत्तर दिया, जनाब, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि समझदारी इसी में है कि मूर्खों से बहस ना करें, उनके अजीब सवालों के उसी भाषा में उत्तर दिए जाए। तो बच्चों, सवाल तो ख्वाजा साहब ने बहुत अनोखे पूछे, इतने ही अनोखे जवाब बीरबल ने भी दिए, क्योंकि सवाल सही होना चाहिए तभी उत्तर भी सही मिलेगा। देखिए, आपने क्या करना है बच्चों, अब इस जो कहानी है ना, इसका अभिनय करना है कक्षा में। कोई ख्वाजा बने, कोई बीरबल बने, कोई अकबर बने और इस तरह सवाल जवाब करें। आपका मनोरंजन भी होगा और आपके अंदर बुद्धिमानी भी बढ़ेगी। आपको पता लगेगा कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार समझने हैं और उत्तर किस प्रकार देने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, दरबारी किससे जलते थे? तो दरबारी बीरबल से जलते थे,
इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा प्रश्न, सही का निशान लगाना यानी कि सही विकल्प चुनना है, जिसमें पहला वाक्य है दरबारी किसे मुसीबत में डालना चाहते थे। तीसरा विकल्प सही है, बीरबल को। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प स्वयं चुनिए होगा। तीसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। ख्वाजा साहब ने किससे कहा, अकबर से कहा। इसी प्रकार किसने किससे कहा, बाकी के वाक्य में आप स्वयं लिखेंगे। चौथा प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ख्वाजा साहब की चलती तो बीरबल के साथ क्या होता। ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को राज्य से बाहर निकाल देते। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। चलिए, कल्पना की उड़ान का प्रश्न है, ख्वाजा सरा के 3 सवालों के कोई और उत्तर हो सकते हैं, सोचकर बताइए। तो फटाफट सोचिए, वो जो 3 सवाल ख्वाजा सरा ने पूछे हैं उनके कोई और भी उत्तर हो सकते हैं, सोचिए और लिखिए। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। दिए गए शब्दों को अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे उत्तर, उत्तर क्या है, जवाब। जैसा सवाल होता है वैसा ही जवाब होता है, ठीक है। उत्तर एक दिशा, उत्तर एक दिशा है। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे आप। दूसरा पढ़िए, अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा। ऊपर लिखे वाक्य में उससे शब्द बीरबल के लिए प्रयोग हुआ है, जो कि बीरबल संज्ञा शब्द है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। दिए गए वाक्य में उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला वाक्य, आप भी डैश लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। आप भी उसकी, तो इसमें उसकी सर्वनाम सही बैठेगा, तो यहाँ पर उसकी आएगा। इसी प्रकार बाकी के सर्वनाम स्वयं छाट कर लिखिएगा रिक्त स्थान में। तीसरा प्रश्न, सही वर्ण पर अनुस्वार यानी कि बिंदु चिन्ह लगाकर शब्द पूरे कीजिए। मंत्री, मंत्री में मौ के ऊपर अनुस्वार आएगा। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के ऊपर भी अनुस्वार सही जगह पर लगाइएगा। चौथा प्रश्न, वर्णों को क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। अब ड़ी ग प, ये क्या बनेगा, प गड़ी, पगड़ी। इसी प्रकार बाकी के सार्थक शब्दों का निर्माण आप स्वयं करें। पांचवा प्रश्न, एक है या अनेक लिखिए। तारे, तारे क्या है, तारे अनेक है। इसी प्रकार एक अनेक बाकी की जगहों पर आप स्वयं लिखेंगे। विषय संवर्धक गतिविधियां, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल आगरा में कुल कितने कौवे हैं। बीरबल ने क्या उत्तर दिया, होगा। कहानी आगे बढ़ाएं। अब सोचिए इस कहानी में क्या होगा। बीरबल ने बताए होंगे कुछ 10 लाख इतने इतने इतने, ठीक है। तो अकबर ने कहा होगा कि तुम्हें कैसे पता, तो उसने कहा आप गिनकर बताइए। कम हुए तो आधे उड़कर दूसरे राज्य में गए होंगे, और ज़्यादा हुए तो दूसरे राज्य के हमारे राज्य में आ गए होंगे। इस तरह इस कहानी को आप आगे बढ़ाइए। अगला प्रश्न है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी की किस्से मशहूर हैं। कोई किस्सा कक्षा में सुनाइए। आप भी कोई चुटकुला सुना सकते हैं। ऐसे तेलानी रामा के किस्से भी बहुत मशहूर हैं ना, उनके भी सुना सकते हैं आप। नीचे कुछ पहेलियां लिखी है, इनके उत्तर सोच कर बताइए। अब फटाफट, ये काम तो आपने करना है। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। जैसे जहाज, उल्टा सीधा कर लो एक जैसा होता है। बाकी की पहेलियां पढ़कर खुद उसका उत्तर बनाइए, ठीक है। तो आया ना मजा। अभ्यास प्रश्नों में भी ऐसे ही बीरबल और अकबर की स्टोरीज में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि बीरबल जो है हाजिर जवाब है, उनके पास हर समस्या का समाधान है। ऐसी उनकी कहानियां हैं। इससे उनकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है, चतुराई का पता चलता है, ठीक है। तो बच्चों, आप भी जिंदगी में बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए, चतुराई का परिचय दिए, लेकिन सही जगह पर और सही काम के लिए। किसी को बेवकूफ़ बनाना ये बुद्धिमानी नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप भी अपनी बुद्धिमानी का परिचय सही जगह पर देंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।